इंडियन मार्केट के अंदर प्रीवियसली कुछ टाइम में अगर आप कावासाकी को देखोगे तो उन्होंने काफ़ी सारी बाइक्स को इंडियन मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। लाइक उनकी Z900 जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल होती है इंडियन मार्केट के अंदर। कावासाकी की तरफ से आने वाली वर्सेस 300 जो कि एक एडीवी मशीन है। एंड अगर उसी साथ के साथ अगर आप देखते हैं तो आपके लिए निंजा 300 को भी कुछ कॉस्मेटिक अपडेट के साथ इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया। अब उन्होंने एक और बाइक को जो है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कब तक ये बाइक आने वाली है, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या फीचर रहेगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों को इस बाइक के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार करना भी पड़ सकता है, तो वो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये बाइक जो है वो अभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी कुछ महीनों के अंदर, बिकॉज अभी ये जो बाइक है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पूरी तरीके से अनवील कर दी जा चुकी है। इवन कावासाकी के और भी मॉडल्स हैं, अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। लाइक कावासाकी की Z650S जो मॉडल है उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में कि कावासाकी ने आखिर कौन सी बाइक को लॉन्च किया है। मुझे लगता है कि अगर ये मशीन इंडियन मार्केट के अंदर आती है तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक प्रोडक्ट रहने वाला है, स्पेशली उन लोगों को जिनको 500cc कैटेगरी की कोई एडीवी मशीन चाहिए। इंडियन मार्केट के अंदर कावासाकी की तरफ से आने वाली वर्सेस 300 एंड उसी के साथ अगर आप देखोगे तो वर्सेस 650 जैसी मशीन्स अवेलेबल हैं, जो कि अगर आप लोग वर्सेस 300 को देखोगे तो उतने ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफर नहीं करती हैं। एंड अगर मैं 650 के बारे में बात करूँ तो उसकी प्राइसिंग कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव साइड चली जाती है। सो ये एक मशीन ऐसी रहने वाली है जो इन दोनों ही बाइक्स के बीच के जो गैप है ना उसको फुलफिल करेगी। मैं बात कर रहा हूँ कावासाकी की तरफ से आने वाली KLE 500 के बारे में। इंटरनेशनल मार्केट में इस बाइक को जो है वो लॉन्च कर दिया है एंड लिटरली बता रहा हूँ क्या ही अमेजिंग लुक्स, डिजाइन, क्या ही जबरदस्त फीचर्स जो है इस बाइक के अंदर ऑफर किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीजें जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको बेसिकली दो मॉडल्स देखने को मिलेंगे एंड होपफुली मुझे लगता है कि भाई आपको टॉप मॉडल तो ना देखने को मिले, बट एटलीस्ट इंडियन मार्केट के अंदर बेस मॉडल तो जो है कावासाकी आने वाले कुछ टाइम के अंदर लॉन्च जो है वो कर सकती है। यहाँ पर अगर मैं सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करता हूँ, इस बाइक के अंदर आप लोगों को जो है एक ऐसी वेरियंट देखने को मिलेगा एंड एक आपको बेस मॉडल देखने को मिलेगा। सो ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहने वाली है। सो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रहेगी। अगर आप भी एडवेंचर बाइक टाइप जो है वो पसंद करते हो तो आप लोग इस मशीन की तरफ जा सकते हैं। अगर बात करी जाए इस बाइक के बारे में, सो लुक्स एंड डिज़ाइन क्या ही फेबुलस बनाया भाई, लिटरली मतलब मजा आ गया। आप लोग इसको ना कहीं से भी चेक कर लो। फ्रंट के अंदर आपको काफी बड़ा सा वाइजर देखने को मिलता है। हेडलाइट्स अगर आप देखोगे तो इन एलईडी हेडलाइट्स का आप लोगों को यहाँ पर सेटअप मिलने वाला है। एलईडी इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे। सस्पेंशन ट्रैवल देखोगे तो वो काफी ज्यादा बड़ा एंड काफी ज्यादा ऊंचा आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है इस बाइक के अंदर। उसी के साथ स्पोक व्हील्स आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। प्रॉपर आपको इंजन गार्ड देखने को मिल जाता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। साइड प्रोफाइल से बात करी जाए तो आपको सिंपल सा जो है यहाँ पर एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। लॉन्ग सी आप लोगों को सिंगल सीट यहाँ पर ऑफर करी गई है कंपनी की तरफ से। देखने में मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लग रही है। आप जरूर बताना इसका, स्पेशली अगर मैं नॉर्मल बेस वाले वेरिएंट के बारे में बात करूँ ना जो KLE 500 है, वो देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, मतलब ब्लैक कलर में बहुत ही ज्यादा शानदार लग रहा है। बाकी यहाँ पर आपको व्हाइट एंड ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में भी एक कलर मिलता है जो कि इसका टॉप वेरिएंट रहेगा, यानी KLE 500 SE। तो वो आप चीजें चेकआउट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक के सबसे पहले इंजन के बारे में। यहाँ पर अभी कंपनी ने प्रॉपर पूरी तरीके से जो है वो बताया नहीं है कि इसके अंदर क्या पावर आने वाली है, क्या ट्यूनिंग होने वाली है, बट यहाँ पर जो अप्रॉक्स आइडिया लगाया जा रहा है कि इस बाइक के अंदर आपको 451cc का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन जो है वो देखने को मिलेगा, जो समथिंग अराउंड जैसे आपकी निंजा 500 आती है ना, कुछ उसी के आसपास का पावर जनरेट करेगा। तो 45.4 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 42.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। इस मशीन का जो कैरेक्टर रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहने वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको टॉर्क जो है वो ज्यादा देखने को मिले। मतलब ऑब्वियसली आप एक ऑफ रोडर मशीन ले रहे हो तो भाई वहां पर टॉर्क की जो है काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो उस कंडीशन में काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहेगी। नेक्स्ट चीज के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इस बाइक के अंदर आपको फीचर्स भी जो है वो काफी हद तक ठीक ठाक दिए हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के देखोगे तो इमेजेस में देख करके लुक्स एंड डिजाइन तो ठीक है, बट थोड़े से अगर आप स्विचेस की क्वालिटी देखोगे तो वहां पर हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो है वो आप लोगों को ऐसा लगे कि उतना ज्यादा प्रीमियमनेस नहीं है। मतलब सेम जैसा आप लोगों को देखने को मिलता है ना निंजा 300 के अंदर या वर्सेस के अंदर, कुछ उसी टाइप की स्विचेस की क्वालिटी जो है अभी ऑफर करी है। बाकी देखते हैं भाई आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर और क्या क्या चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं इस बाइक के अंदर। यहाँ पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं सो बाइक जो है वो स्लीपर क्लच के साथ आने वाली है। बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप देखने को मिलेगा। 16 लीटर का फ्यूल टैंक, उसी के साथ TFT डिस्प्ले जो कि 4.3 इंचेस की रहने वाली है। नकल गार्ड, स्विचेबल ABS, हैजार्ड लाइट, गियर इंडिकेटर। अब जो ये मशीन है ना, इसके अंदर अगर आप इसके जो बेस वाले वेरिएंट की तरफ जाओगे तो वहां पर कुछ चीजें जो है वो कंपनी जो है वो हटा देगी। लाइक आपको LCD जो है वो ऑफर करने वाली है। यहाँ पर अगर आप इंडिकेटर्स देखोगे, लाइक जो आपको टॉप मॉडल है उसके अंदर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर अगर आप इसका बेस वाला मॉडल देखोगे ना तो उसके अंदर जो आप लोगों को इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है आई थिंक वो हैलोजन देखने में लग
रहे हैं, जो मुझे लगता है कि कावासाकी को यार इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इतनी महंगी बाइक होने के बाद आप मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें ऑफर करोगे तो वो तो बहुत बेकार ही लगेगा, बिकॉज इंडियन मार्केट के अंदर देखोगे तो ग्लैमर एक्स जैसी मशीन इससे ज़्यादा फीचर्स आपको ऑफर कर देती है, तो वो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। बाकी ठीक है, चलो जिसको इंजन जो है वो रिलायबल चाहिए, कावासाकी की तरफ जाना चाहता है, तो उसके लिए तो एक काफ़ी ज़्यादा बेस्ट चीज़ रहेगी, वहाँ पर कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन, टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में कि यहाँ पर कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर कर रही है। सो इस बाइक के अंदर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो फ्रंट के अंदर आपको KYB के सस्पेंशन जो कि USD सस्पेंशन रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर अगर मैं ट्रैवल के बारे में बात करता हूँ तो 210 mm का जो है यहाँ पर आपको ट्रैवल भी मिल जाएगा। सो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप रियर में जाते हो तो वहाँ पर आपको कंपनी ऑफर करने वाली है मोनोशॉक एब्जॉर्बर, जिसके अंदर आपको ट्रैवल मिलेगा लगभग 200 mm का। सो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जो है वो आप लोग ऑफ रोडिंग जो है वो कर सकते हो, तो ये काफ़ी बेस्ट चीज़ है। अलॉय व्हील्स के बारे में या फिर स्पोक व्हील्स के बारे में बात की जाएगी, टायर साइज एंड बाकी चीज़ें क्या है। सो यहाँ पर आपको 21 इंचेस के जो है स्पोक रिम दिए जाएंगे एंड उसी के साथ रियर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 17 इंचेस के जो है वो रियर में स्पोक व्हील्स आप लोगों के लिए अवेलेबल किए जाएंगे। ऑन रोड ऑफ रोड डुअल पर्पस जो है ये टायर रहेंगे, ट्यूबलेस रहेंगे नहीं रहेंगे वो देखना होगा भाई जब ये बाइक जो है वो लॉन्च होगी इंडियन मार्केट के अंदर। फिलहाल तो अभी इस बाइक की जो है वो बहुत जल्दी में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, अगर देखने को मिलेगी तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे कि कब तक ये बाइक जो है वो आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये एक चीज़ है। ग्राउंड क्लियरेंस ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए सो इस बाइक के अंदर आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की जो है वो रियर डिस्क देखने को मिलेगी। कावासाकी की ब्रेकिंग ना थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगता है कि यार मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर जो है वो होना चाहिए जिस हिसाब से उनकी बाइक की परफॉर्मेंस है। आपकी क्या चीज़ ओपिनियन है इस चीज़ पे बताइएगा जरूर। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 300 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी एंड 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी। स्विचेबल ABS जो है वो ऑफकोर्स आपको मिलेगा, डुअल चैनल ABS भी जो है वो आप लोगों को बाइक में मिल जाएगा। सो सेफ्टी से रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो समथिंग अराउंड 173 mm का जो है यहाँ पर बाइक जो है आपको ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करने वाली है। सीट हाइट अगर आप देखोगे तो वो हो सकता है कि इंडियंस के हिसाब से भाई थोड़ी सी जो है ज्यादा ऊंची रहे बाइक, लगभग 860 mm की जो है इस बाइक की सीट हाइट है। अब ये जो इसका टॉप वेरिएंट है ना उसके अंदर आपको ये सीट हाइट मिलेगी, बट यहाँ पर कावासाकी ने एक चीज काफी अच्छी करी है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसके ना जो है अल्टरनेट मतलब सीट्स के जो वो रहने वाले हैं उनको आप यूज करके कहीं ना कहीं इसकी सीट हाइट भी जो है वो कम कर सकते हो, जिसकी वजह से कोई भी अगर शॉर्ट राइडर है ना तो भी आप लोग कहीं ना कहीं इस बाइक को इजीली चला सकते हो। तो ये काफी बेस्ट चीज रहने वाली है जो मेरे को इस बाइक के अंदर लगी। नाउ कंपटीशन के बारे में बात की जाए तो देखो इंडियन मार्केट के अंदर ना पता नहीं भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि एकदम से ADV कल्चर में क्या हो गया कि हर कंपनी जो अपनी एक ADV बाइक लेकर के आना चाहती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, प्रीवियसली अगर आप कुछ सालों के अंदर देखोगे तो BMW ने भी हमें कुछ बाइक शो करी थी, लाइक BMW की तरफ से आने वाली F450 GS जो लगभग 450-500 सीसी के आसपास की मशीन है एंड उसके अंदर भी आपको ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिल रहा है। सो ये बाइक जो है उससे डायरेक्टली कॉम्पिटिशन करने वाली है एंड कावासाकी ने तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये बाइक भी लॉन्च कर दी। TVS भी जो है वो अपनी 450 सीसी की बाइक लेकर के आ रहा है। हो सकता है कि 4 नवंबर को आपको नॉर्टन की भी एक 450 सीसी की मशीन देखने को मिल जाए, तो ये काफी ज्यादा बेस्ट है जो कि एक ADV बाइक रहने वाली है। बाकी अगर आप हिमालयन से कंपेयर करोगे या फिर KTM से करोगे तो बस यही है कि कर सकते हो, बट भाई वहां पर क्या है कि आपको सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलते हैं एंड इस मशीन के अंदर आपको ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा। ब्रिक्सटन की तरफ से आने वाली स्टोर जो कि आपको दिसंबर में लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी एंड CF मोटो की 450 भी जो है वो बहुत जल्द इंडियन मार्केट के अंदर आएगी। सो ये एक चीज़ है। प्राइसिंग के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, लॉन्च डेट के बारे में बात करता हूँ कि कब तक ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर आएगी, तो देखो अभी इस चीज़ के ऊपर कोई भी क्लियर जो है स्पेसिफाइड अभी आया नहीं है न्यूज़ की भाई कब तक ये बाइक आएगी, बट अगर आप इंतजार कर सकते हो तो कम से कम आपको 1 साल तक का तो इंतजार करना पड़ेगा, यानी 2026 के मिड तक या फिर एंड तक ही जो है ये बाइक आएगी। एंड इसमें भी आपको टॉप मॉडल ना देखने को मिले, जो उसका बेस मॉडल होगा ना वही देखने को मिलेगा, बिकॉज टॉप मॉडल की प्राइसिंग देखोगे एंड बेस मॉडल की देखोगे तो अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेस मॉडल जो अभी कॉस्ट करता है मतलब इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन के रुपीस के हिसाब से लगाया जाए तो लगभग 5,80,000 रुपए के आसपास में इसका बेस मॉडल पड़ेगा। एंड अगर आप इसके ऐसी मतलब जो थोड़ा सा और अच्छा वेरिएंट रहने वाला है जिसमें थोड़े और मॉडर्न फीचर्स आपको मिलेंगे वो लगभग आप लोगों को कॉस्ट करने वाला है 6.58 लाख रुपीज। तो भाई अच्छा खासा प्राइसिंग जो है वो ज्यादा है। बाकी आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी यहाँ पर अगर आप बेस एंड टॉप में देखोगे ना तो आपको डिफरेंसेस जो है वो अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। लाइक अगर आप बेस मॉडल की तरफ जाओगे सो वहां पर हेलोजन जो है इंडिकेटर्स मिलेंगे, TFT प्रॉपर मीटर नहीं मिलेगा, कुछ विंडशील्ड जो है मतलब जो वाइजर है वो आपको छोटे मिलेंगे, नकल गार्ड्स नहीं मिलेंगे, मतलब कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऑफरिंग जो है वो नहीं करी जाएगी। बाकी भाई इंपोर्ट कराना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप एक्स्ट्रा पैसे देकर के इंपोर्ट भी करा सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी चाहिए तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी इससे रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ये था पूरा प्रॉपर वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। बाकी अगर आपको कावासाकी की Z650 के ऊपर वीडियो चाहिए जो उनका S वाला वेरिएंट आया है वो भी जो है कुछ टाइम बाद आपको इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। सो अगर आपको उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।